नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। कई दिनों से कांग्रेस में लगातार हलचल है। ढेर सारी खबरें मैं भी आपके लिए लाता रहा हूं। उसमें से एक नाम जो उभर के सामने आ रहा है वो प्रशांत किशोर का, जिसको लोग पीके भी कहते हैं। और पीके ये काफ़ी चर्चा में है। पीके का एक फॉर्मूला भी चल रहा है, वो भी काफ़ी चर्चा में है। और देश में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपका एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। सर, ये पीके का फॉर्मूला है क्या? हम सब भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बड़ा मिस्ट्री है इसमें। बता ही दिया था, इनका पूरा प्रेजेंटेशन आपने बता दिया। एनडीटीवी तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, फिर भी क्या लगता है कि वो जो बताया वो उसमें कुछ दम है या नहीं है? देखिए, प्रेजेंटेशन जो उन्होंने दिया है कोई उसमें बहुत नई बात नहीं है जो, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन एक अच्छे फॉर्मेट में है और उसमें सुझाव भी अच्छे हैं। तो अब देखते हैं क्या निर्णय करती है लीडरशिप। तो जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया उसके बाद सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई जिसमें वरिष्ठ नेता, आपके जैसे वरिष्ठ नेता हैं, आपने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो आप भी हामी में हैं कि नहीं अभी इनका प्रेजेंटेशन ठीक है, इनको रख लिया जाए? रिपोर्ट जो दी है उसको तो मैं शेयर कर नहीं सकता ना आपके साथ। लेकिन आप लोगों ने रिपोर्ट दी है तो कुछ तो आपने कहा होगा ना रिपोर्ट में? हाँ, बहुत कुछ कहा है रिपोर्ट में। तो आपको क्या लगता है कि जो वो कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस को लड़ने के लिए जिस ढंग से हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच में जो बहस है उसको कम करके उसको टेक ऑन करना चाहिए हाइपर नेशनलिज्म की तरफ, इस पर आपका क्या है? हाइपर नेशनलिज्म क्या होता है? जो देखने को मिल रहा है ये हाइपर नेशनलिज्म नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं। इसमें कहीं राष्ट्रवाद नहीं है। वही राष्ट्रवाद चल रहा है सर, बुलडोजर चल रहा है सर। बाबा, ये राष्ट्र लोगों को आपस में लड़ाना, इस प्रकार का नफरत पैदा करना, लोगों में हिंसा पैदा करना, खुलेआम महिलाओं से बलात्कार करना, ये राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? जरा मुझे समझाइए। इलेक्शन तो इसी पे जीते जा रहे हैं ना सर। इसी बात छोड़ दीजिए, क्या ये ठीक है? ये आप इसको राष्ट्रवाद की संज्ञा में रखेंगे? मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप क्या कर रहे हैं फिर? हम इसका विरोध करते हैं, सख्त विरोध करते हैं। अभी जो हुआ जहांगीरपुरी में, तो कहाँ थी कांग्रेस? कांग्रेस एक महिला, मैं तो हेड्स ऑफ हूँ वृंदा करात जी का, जो कि पूरे भीड़ में खड़ी थी बुलडोजर के सामने। मैं बधाई देता हूँ वृंदा करात जी को जो उन्होंने किया। कांग्रेस पार्टी सदैव से हिंदू मुसलमान एकता के लिए लड़ाई लड़ती रही, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी। हमने हमेशा से जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली ताकतें हैं, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, हमने कभी उनके साथ समझौता नहीं किया, क्योंकि ये देश सबका है। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का अधिकार दिया हुआ है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अब वापस लौटते हैं सर पीके पे। कहा जा रहा है कि आप जैसे लोग या कुछ और लोग जो है वो चाहते नहीं कि पीके कांग्रेस में कोई पदाधिकारी बने, एक सलाहकार के रोल में रहे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे कम से कम मैं तो नहीं हूँ। जो कमलनाथ जी और जो वीरप्पा मोइली जी चाहते हैं कि नहीं वो पार्टी में शामिल हो जाए, वो सही बात है जी। मुझे नहीं मालूम कमलनाथ जी ने क्या कहा है, वीरप्पा मोइली जी ने क्या कहा है, लेकिन इतना है कि मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। तो आपको लगता है कि पीके आएंगे तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि मैडम चाह रही हैं और प्रियंका और राहुल भी चाह रहे हैं? बाबा भी आ जाए तो और अच्छा है। बात ये है कि हर नए लोग अगर कांग्रेस में जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। तो उनके पास लगता है कि आपने प्रेजेंटेशन देखा, फिर अपना भी आपने उस पर बात कही है, प्रेजेंटेशन में कुछ है जिसको कि कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? यह है कि वो स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिशियन हैं और अच्छे स्टैटिस्टिशियन के साथ साथ उनमें पॉलिटिकल एनालिसिस की भी क्षमता है, और एक अच्छे रणनीतिकार हैं। मतलब ये अच्छे रणनीतिकार है, मतलब दिग्विजय सिंह ने पूरी जिंदगी राजनीति में गुजार दी, उसके बाद भी कोई रणनीतिकार आके आपको स्टैटिक्स समझा रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है, दिग्विजय सिंह ने जब राजनीति शुरू की थी तब देश दूसरा था, सन 70 का। 80-90 का दशक पूरा हुआ, अब 2022 में है, तो इसलिए समय बदलता है। तो और समय जब बदलता है तो उसमें रणनीति भी बदलनी चाहिए।
लेकिन सर आपको लगता नहीं ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि पीके से भी पूछा जाएगा, आप जैसे नेताओं से भी पूछा जाएगा, वो तो एक तरह से टीएमसी के साथ भी रहे, जगन मोहन के साथ भी रहे, स्टालिन के साथ भी रहे, केजरीवाल के साथ भी रहे, 2014 में मोदी जी के साथ रहे, उसके पहले राहुल गांधी के साथ भी थे। तो आप ये सवाल तो कमिटमेंट का तो कुछ पूछेंगे ना, जिस आइडियोलॉजी की बात आप करते हैं बार बार। बात यही है, मेरा उनसे कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन आज के माहौल में यदि वे कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो ये एक इंडिकेशन तो है, एक संकेत तो है कि वे नेहरूवियन गांधीयन फिलॉसफी के समर्थक हैं। कुछ बातें उन्होंने कही है कि पार्टी अध्यक्ष अलग होना चाहिए, प्रधानमंत्री का चेहरा अलग होना चाहिए, एक वर्किंग प्रेसिडेंट होना चाहिए। आपके क्या विचार हैं इसमें? ये कौन अध्यक्ष हो, कौन लीडर हो, ये चीज़ें हम लोग कोई प्रेजेंटेशन के माध्यम से तय नहीं करते। कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि यहाँ पे प्रजातंत्र, लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जहाँ की चुनाव होते हैं। बाकी कौन से राजनीतिक पार्टी में चुनाव होते हैं? लेकिन एक परिवार ही तो उसके बाद हमेशा से पार्टी अध्यक्ष बना रहा है। तो किसी को रोका कहाँ? परिवार ने कभी रोका कि तुम चुनाव मत लड़ो? चुनाव हुए हैं, एक समय लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन इसलिए जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं फॉर्म भरे ना, लड़े चुनाव। ये तो मानेंगे ना कि मतलब अब कांग्रेस में झगड़ा है, मैंने हर पार्टी में झगड़ा होता होगा नेताओं में, लेकिन वो आता नहीं है क्योंकि कहा जाता है अनुशासन के नाम पे जैसे भी दबा दिया जाता। मध्य प्रदेश में भी आपके और कमलनाथ जी के बारे में, ज्योतिरादित्य जी के, मैं मुझे बोलने दीजिए अभी। आप छत्तीसगढ़ में भी सिंहदेव और बघेल साहब के बीच में, राजस्थान में भी 2 ही जगह सरकार बची है, वहाँ भी सचिन पायलट मिल के गए हैं। तो कहा जा रहा है कांग्रेस को कोई हराता नहीं है। आप ये जो है ना वो केकड़े की तरह एक दूसरे का ही वो पाँव खींचते रहते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में है बाबा, हर पॉलिटिकल पार्टी में है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कहीं कमी है क्या किसी भी दल में? क्या भाजपा में नहीं है? क्या भाजपा की जो स्टेट लीडरशिप है उनमें नहीं है क्या? है। तो कोई बोलता नहीं, शासन इतना कि एक बार 3 मुख्यमंत्री बदल दिया उत्तराखंड में, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। देखिए चुनाव जीतना आपने इतना झगड़ा कि बाबा, बात यह है, चुनाव जीतना हारना एक बात होती है। हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, जीतता है, हारता है। भारतीय जनता पार्टी सन 52 से लेकर अब तक चुनाव हारती रही, जीतती रही, उसके बाद भी लड़ती रही, क्योंकि वे एक निश्चित विचारधारा के पक्षधर हैं। उस विचारधारा पर चल के वो अपना राजनीति करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने विचारधारा पे रहकर चुनाव लड़ती है। मैं इस बात पे आता हूँ, क्या आपको लगता है कांग्रेस में एक वर्किंग प्रेसिडेंट होना चाहिए? वर्किंग प्रेसिडेंट का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ये सवाल इसलिए उठता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर, हालांकि वो किसी पद पे नहीं है, आप कहेंगे कि किसी पद पे नहीं है, लेकिन हमारा आप जानते हैं कि सारे चीज़ वही करते हैं। तो उनके सवाल को लेकर कि वो 24 टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, उनको हमेशा पॉलिटिक्स के बारे में सोचते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, बाकी पार्टियां जैसे तैयारी करती हैं। आपके क्या विचार? निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी एक बहुत कमिटेड पॉलिटिकल लीडर हैं और विचारधारा से जुड़े हुए लोग। उन्होंने कभी समझौता अपनी विचारधारा पे नहीं किया। यहाँ तक कि जब भिवंडी में उनके खिलाफ प्रकरण बना, जब उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस के गुट से उसमें शामिल थे, तो उसमें उन्होंने समझौता नहीं किया। वो आज केस भी आज भी चल रहा है। यही पॉलिटिकल कमिटमेंट की कमी आज देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि एक अभी उनका बहुत वायरल हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं पावर के बीच में पैदा हुआ, लेकिन मुझे पावर का कोई लस्ट नहीं है। तो अच्छी बात है। क्यों करते हैं सर? आप एनजीओ चलाओ ना सर। नहीं, ऐसा है कि पावर का लस्ट का मतलब ये नहीं कि आप राजनीति में ना हो। कई लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में रहे लेकिन पावर के पीछे नहीं रहे। तो फिर तो मैं कहता हूँ फिर तो पार्टी नहीं तो एनजीओ होना चाहिए ना। फिर तो एनजीओ पार्टी होने का तो लक्ष्य है ना सर, पावर में आना। फिर लोगों को क्या महात्मा गांधी कोई चुनाव लड़े? क्या जयप्रकाश नारायण कोई चुनाव लड़े? लेकिन वहाँ क्या वो पॉलिटिक्स में नहीं थे? क्या वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे? कई ऐसे लोग हैं।
जो कई ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चुनाव नहीं लड़े लेकिन पॉलिटिक्स में हैं। चुनाव भी लड़ रहे हैं, पार्टी के में कुछ ना होते हुए भी सब कुछ पार्टी के सर्वे सर्वा है, फिर भी कहते हैं कि मुझे पावर से लस्ट नहीं है। तो यदि एक पॉलिटिकल पार्टी में पावर की चाह नहीं होगी, फिर आप कहोगे हम लोगों को सर्व कैसे करेंगे? सकते हैं तो फिर तो एक ही हो गए ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या विपक्ष में रह के सर्व नहीं किया जा सकता? नहीं कुछ, क्योंकि मैं इसलिए पूछता हूँ, लोग कहते हैं कि बड़ा रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। अब ये तो उनसे ही पूछिए, मैं नहीं मानता। आपको लगता है प्रियंका में ज्यादा टैलेंट है? आपने बहुत नजदीकी के साथ काम किया है। देखिए, ऐसा है, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं और उन प्रतिभाओं के अनुसार ही वो अपना काम करते हैं। आपको लगता है कभी कांग्रेस का अध्यक्ष कोई नॉन गांधी हो सकता है आज के दौर में? क्यों नहीं हो सकता है? कई बार हुए हैं, क्यों नहीं हो सकता है? दिग्विजय सिंह भी हो सकते हैं। क्यों नहीं? हम क्या इसमें, अगर दिग्विजय सिंह चाहेंगे कि चुनाव लड़े तो लड़ सकते हैं। क्यों, कौन रोक रहा है मुझे? कभी सोनिया जी ने या किसी ने मुझे रोका नहीं। मैं खुद उनका समर्थन करता रहा हूँ। अंतिम सवाल है, जो कांग्रेस की जो हालत है, कहा जा रहा है कि पूरा गांधी परिवार ने इसलिए कह लिया है कि अब इससे क्या बुरा होगा। प्रशांत किशोर, यदि जैसा आपने कहा रणनीतिकार है, आंकड़ों को अच्छा समझते हैं, उनको एक चांस दिया जाए। आपको लगता है यही कांग्रेस की अब अंतिम उम्मीद है? ये मत कहिए कि अंतिम, और बात यह है कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस पार्टी देश के और भारतीय संस्कार और संस्कृति के जो आइडिया ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान क्या है? सबको समान अधिकार, सभी धर्मों को समान अधिकार। यही तो भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ये तो पेनफुल बात तो वही है ना, जैसा आप कहते हैं कि आपका जो कोर लोग है, जो समर्थक है, वो है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो रहा, फिर आइडिया ऑफ इंडिया तो खत्म हो जाएगा ना फिर सर। वही है, जब धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को भड़काया बहकाया जाता है तो लोगों ने कहा ये गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लाने वाले हैं, नौकरी मिलने वाली है और महंगाई खत्म कर देंगे और देश को विश्वगुरु बना देंगे। क्या हुआ 8 साल में? महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, बांग्लादेश भी हम लोगों से अब आगे हो गया है जीडीपी में। तो क्या, कौन सा निर्णय ऐसा है मोदी जी का? हाँ, सही है। कौन सा निर्णय है सामाजिक आर्थिक जिसने इस देश को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले गया हो? बहुत अच्छी बात कही। इसी पे मेरा अगला सवाल है, जो प्रशांत किशोर 4M की बात करते हैं, मैसेज, मैसेंजर, मिशनरी और मैकेनिक्स, तो आप सड़कों पे क्यों नहीं हैं? आप लड़ते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? क्यों नहीं दिखते हैं? आप देखते नहीं हैं। दिग्विजय सिंह तो सड़कों पे ही है हमेशा से, और राहुल गांधी, महंगाई इतनी है। हाँ, तो हम लोग करते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जन जागरण अभियान चला है पूरा इस मामले में। गांव-गांव, घर-घर हम लोग गए हैं। हमारे लोगों पे केसेस बने हैं, डंडे खाए हैं। मैंने खुद ने वाटर कैनन सहे हैं। चलिए, एक अंतिम का सवाल है, तो अब ये मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आ रहे हैं और एक महासचिव के तौर पे शायद कहा जा रहा है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और कुछ प्लानिंग करके उनको कोई चीज दिया जाएगा। क्या हम इतना कर सकते हैं? देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप थोड़ी कर सकते हैं, देखते हैं। वो तो बात ये है, इसका निर्णय दिग्विजय सिंह तो करेंगे नहीं। तो हो चुका है ना सर, आपको भी मालूम है। अभी कोई निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगे। और आपने अपनी रिपोर्ट में जो कहना है सकारात्मक बात कही। मैं अकेला नहीं हूँ, जितने भी लोग थे सबने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला NDTV से बात कर। थैंक यू सर।